वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है उसके बारे में देखेंगे और इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं इसके बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है किस टाइप के आते हैं और कौन कौन से एग्जाम में आते हैं इससे इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। ठीक है, फैक्ट देखेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम है वो किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें एसएससी हो गया, वनडे एग्जाम हो गया जैसे, ठीक है। एसएससी हो गया, एसएससी के एग्जाम में तो किस किस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें हो गया जीडी हो गया, एमटीएस हो गया और सीजीएल। ठीक, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया और एसएससी के एग्जाम में उस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे एमपी के चाहे वनडे एग्जाम हो, ठीक है, वनडे एग्जाम हो और चाहे ये एमपीपीएससी हो, इस सभी एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अदर स्टेट के एग्जाम से भी रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि हम लोग आज देखेंगे क्या, नंबर सिस्टम देखेंगे। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति। जो संख्याओं के पदों के क्रम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। क्रम को क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति बोलते हैं। और ये किस किस प्रकार के होते हैं, तो इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें पहले देखेंगे हम, पहला प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 से लेकर 100 तक हम गिनते हैं, तो क्या होगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पूरा कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक जाता है। 1 से 100 तक भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, आपको जितना लेना है। तो वो क्या होगा, जो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से प्रारंभ होता है, 1 से लेकर कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। और फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से प्रारंभ होती है, वहीं पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से प्रारंभ होगी। ठीक है, शून्य से लेकर क्या होगा, 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, पूरा कहाँ तक जाएगी, ये भी पूरा अनंत तक जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में ये आता है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से प्रारंभ होती है, और जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से लेकर पूरा कहाँ तक जाता है, 100 तक जाता है। ठीक है, 100 से भी ज्यादा अनंत तक जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। फिर अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक तरफ क्या होता है, धन पूर्णांक होता है और एक तरफ क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या से मिलकर बना होता है। धन पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, बीच में 0 हो गया, इसको क्या बोलते हैं, जो बीच में जो 0 रहता है उसको क्या बोलते हैं, उदासीन संख्या कहते हैं। ठीक है, इधर क्या हो गया, ऋण पूर्णांक संख्या, जैसे कि माइनस क्या हो जाएगा, 1 मिनट, एक तरफ क्या होता है, धन पूर्णांक संख्या होता है, एक तरफ क्या होता है, ऋण पूर्णांक संख्या। हमेशा इधर क्या हो जाएगा, आपके दाएं तरफ क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक संख्या हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जहां तक आपको लेना है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बीच में क्या होगा, 0, और इस तरफ क्या होगा, हमेशा बाएं तरफ क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है, संख्या होती है, जिसमें क्या हो जाएगा, 4 -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1। तो ये क्या होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्याओं से मिलकर क्या बना होता है, पूर्णांक संख्या बना होता है। और जो बीच का संख्या होती है, जैसे 0, शून्य, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो ये तो धन होती है ना तो ये ऋण होती है, ये क्या होता है, उदासीन संख्या होती है, उदासीन संख्या होती है।
ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो बीच का जो शून्य है उसको बोलेंगे उदासीन संख्या, और इस तरफ को क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक। दोनों संख्या से मिलकर बना होता है क्या, पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या हो गया आपको पूर्णांक संख्या। फिर अगला देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सारे क्या हैं, सम संख्या। जो 2 से विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या। ठीक है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और ये क्या 10, ये सारे क्या हैं, सम संख्या है। अगला कौन सा देखते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो जाएगा, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, जैसे कि क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, ये सारे क्या हैं, विषम संख्या। ये सारे क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, सम संख्या हो गया, विषम संख्या। फिर अगले संख्या देखते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या कह लो जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे इसमें क्या ले लेंगे, जैसे कि 4 ले लेते हैं, ये कितनी कितनी संख्या से विभाजित होगा, तो इसमें क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो जाएगा, 4 हो गया। वहीं पे क्या हो जाएगा, 8 किससे विभाजित होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और स्वयं किससे, 8 से ही क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित होगा। मतलब कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। वही क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, जो केवल स्वयं से विभाजित हो, एक या स्वयं से विभाजित हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक या स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे कि कौन सा ले लेते हैं, 23। 23 किसी भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, या फिर ये 1 से विभाजित होगा या फिर 23 से विभाजित हो जाएगा। वहीं पे 17 भी यही होगा कि 1 से होगा या फिर 17 से होगा। फिर ऐसे 29 हो गया, 31 हो गया, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें ये भी कह सकते हैं जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, जैसे गुणनखंड हम निकालते हैं, एलसीएम जिसको बोलते हैं। ठीक है, गुणनखंड हम निकालेंगे 24 का, तो ये क्या होगा, 2 या 2 से अधिक इसके गुणनखंड निकलेंगे। वहीं पर हम अभाज्य संख्या है उसके क्या, 1 या फिर 2 गुणनखंड निकलेंगे, तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, फिर अगला क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या। तो इसमें सहभाज्य संख्या में क्या होगा, जैसे कि इसमें गुणनखंड हम निकालेंगे, एचसीएफ हो या फिर एलसीएम हो, तो इसमें क्या होगा, किसी भी दो संख्या को केवल एक गुणनखंड हो, एक। जैसे कि मैं इसमें कितना ले लेती हूँ, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसमें क्या हो, केवल दोनों में एक सेम नंबर आना चाहिए, जिसे ये विभाजित हो, एक इससे भी विभाजित कर देगा और एक इसको भी विभाजित कर देगा। मतलब कि इसका जो गुणनखंड है केवल एक आना चाहिए। और जैसे कि अगला नंबर मैं कोई ले लेती हूँ, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और एक कितना, 2 से विभाजित हो और 1 से विभाजित होगा, मतलब कि ये क्या होगा, नहीं होगा। हमको सिर्फ क्या करना है, एक लेके आना है, तो इसमें क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या कहलाएगी। फिर अगला संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे ई बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, 2/3। अगर 3 की जगह में मैं यहाँ पर क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ये गलत वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होगा, तो ये क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। फिर अगला देखते हैं, जैसे कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पाई हो गया, सिग्मा हो गया, ये क्या होंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, जिसमें पाई हो गया, सिग्मा हो गया, और जैसे कि 0 पॉइंट हो गया, 3 और संख्याओं की जो पुनरावृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है, ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई हो गया, सिग्मा हो गया, और 0.33 हो गया, और कोई दशमलव में और संख्या आती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। फिर अगला देखते हैं, ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके वर्ग को ऋणात्मक रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके वर्ग को क्या ऋणात्मक रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। जैसे कि क्या हो जाएगा, √2 है। ठीक है, इसको हमको क्या काल्पनिक संख्या में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको √-1 करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो हम इसको किस में बदलेंगे, √-1 में। ऐसे 1 की पावर 3 हो, चाहे 1 की पावर 4 हो, तो यहाँ पर मतलब किसी भी संख्या के वर्ग को ऋणात्मक रूप में बदलना क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या। जैसे कि एक का स्क्वायर है, तो इसमें कैसे बदलेंगे, √-1, इसको क्या माइनस में आने चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं, जो काल्पनिक संख्या है, इसको आयोटा बोलते हैं, इसको आयोटा, जो आई जो रहता है इसको आयोटा बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। इसमें किसी भी संख्या के वर्ग को ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या। फिर अगली संख्या देखते हैं, फिर आता है अगला शांत संख्या। शांत संख्या क्या होती है, जैसे कि हम किसी भी संख्या का हमने भाग दिया, ठीक है, इसमें किसी का भाग दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर इसमें संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसमें क्या हो जाता है, संख्या के क्या बार बार वो संख्या आती है। ठीक है, जैसे इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6.6 ऐसे ऐसे आएगा, तो ये क्या होगा, ये शांत संख्या नहीं होगी। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैं भाग दी 3 से, 3 दिखाई 9, तो ये क्या कहलाएगी, शांत संख्या। वहीं पे क्या होता है, 2 से भाग दिए, तो ये क्या होगी, 200। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने भाग दिया किससे, 0.9 को किससे भाग दिया, 3 से, 0.3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे कि 3 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि और कोई संख्या ले लेते हैं जिसमें आंसर क्या आता है, 0.3 बस आता है, या फिर 0.9 आता है, या फिर 0.6 आता है। बस इसके आगे कोई संख्या का मतलब कि संख्या बार बार नहीं आती, रिपीट संख्या नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, शांत संख्या। मतलब किसी भी हम संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 0.3, इसके आगे कोई संख्या नहीं होगी, संख्या के वो जो 3 है वो बार बार संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, शांत संख्या। फिर अगला आता है पुनरावृत्ति।
ठीक है। पुनरावर्ती संख्या क्या होती है? जैसे मैं किसी भी संख्या से भाग दूं, जैसे कि यहीं पे ले लेते हैं, तो ये क्या होता है 0.666। ये क्या होती है? संख्या की पुनरावर्ती संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो वो क्या कहलाती है? संख्या क्या की पुनरावर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, संख्या बार बार आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? पुनरावर्ती संख्या कहलाएगी। और जिसमें संख्या क्या हो रहा है 0.6 बस आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? शांत संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी सारी संख्या होगी, जिसमें हमने कौन कौन सी संख्या देखा? सम संख्या देखा, पूर्णांक संख्या देखा, प्राकृतिक संख्या देखा, और सारी संख्या जो हमारे इस नंबर सिस्टम में यूज होंगे कि पूर्णांक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राकृतिक संख्या से पूछे जाएंगे, इकाई नंबर क्या होता है, ये सारे नंबर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या इसका पूरा इंट्रो देख लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड टाइप देखेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।